नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दावा यह करते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन इसी सुशासन राज में सब कुछ संभव है। पुल का जल समाधि लेना, चहुओर भ्रष्टाचार, लापरवाह और जो घोटालेबाज अधिकारी हैं उनको बचाने की कोशिश, निलंबित अधिकारी को ट्रांसफ़र करने का आदेश, तो इस तरीके का काम जो है इसी सुशासन राज में हो रहा है। दरअसल जब से गंगा नदी में पुल का जल समाधि हुआ है, तभी से यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही दावे करते हैं कि चहुओर हम विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम विकास के कामों में कहीं न कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। गंगा नदी पर जो सुल्तानगंज अगुवानी घाट पर जो निर्माणाधीन पुल था, वो उसने जब जल समाधि लिया तो इसी के साथ पूरे सुशासन राज की पोल खुल गई। दावा किया जा रहा है कि जो 1700 करोड़ के इस पुल का जो निर्माण हो रहा था, उसमें बड़े स्तर पर घोटाला किया गया। 14 महीनों में 2 दफे पुल धराशायी हुआ। इस बार तो 3 पाया पूरी तरीके से गंगा नदी में समा गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटघरे में हैं। कटघरा में खड़ा इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि लगातार लापरवाही सरकार की तरफ से की जा रही है। रविवार को जब पुल ध्वस्त हो गया, गंगा नदी में समाहित हो गया, इसके बाद लीपापोती का खेल शुरू हो गया है। पथ निर्माण विभाग जिसके जिम्मे और पुल निर्माण निगम जिसके जिम्मे उस पुल की देखरेख निगरानी करने की जिम्मेदारी थी, अब उसी को जांच का जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें भी बहुत अफसोस हुआ कि पुल धराशायी हो गया। तेजस्वी यादव जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन आज हम जो बड़ा खुलासा यह करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में पूरे वाक्य को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। पथ निर्माण विभाग ने जांच में पाया कि जो पुल ध्वस्त हुई है उसके लिए एक जो परियोजना इंजीनियर थे, उनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई और विभाग ने उस इंजीनियर को निलंबित कर दिया। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 24 घंटे के बाद ही जिस पुल निर्माण निगम के इंजीनियर को पथ निर्माण विभाग ने सस्पेंड किया था, निगम ने उस इंजीनियर को ट्रांसफर कर दिया है। तो पूरा वाकया हम आपको बताते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे कि दरअसल 5 जून को पथ निर्माण विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या है 3236, जिसमें कहा गया कि 4 तारीख को सुल्तानगंज अगुवानी घाट गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल के पिलर सहित सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाने के कारण उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद संबंधित अभियंताओं को चिन्हित करने को कहा गया। समीक्षा में यह बात आई है कि वरीय परियोजना अभियंता योगेंद्र कुमार, जिनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होती है, इस आलोक में योगेंद्र कुमार वरीय परियोजना अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इनका मुख्यालय जो होगा, यानी कि निलंबन के दौरान जो मुख्यालय होगा वो पथ निर्माण विभाग का सचिवालय जो कार्यालय होता है, वहां इनका मुख्यालय बनाया गया। तो 5 तारीख को पथ निर्माण विभाग ने पत्र जारी किया निलंबन का, और पथ निर्माण विभाग के अधीन जो निगम है, पुल निर्माण निगम, जहां ये कार्यरत थे, उस निगम के एमडी की तरफ से आज जो पत्र जारी किया गया है वह काफी चौंकाने वाला है। प्रबंध निदेशक ने आज जिन पत्र संख्या है 52 कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वरीय परियोजना अभियंता विशेष कार्य प्रमंडल खगड़िया योगेंद्र कुमार को कार्यहित में अपने वर्तमान पदस्थापन से स्थानांतरित करते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम मुख्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। जो अधिकारी, जिस इंजीनियर को सरकार ने 24 घंटे पहले निलंबित कर दिया हो,
आरोप है कि इनकी लापरवाही की वजह से पुल धराशायी हो गई, पुल ध्वस्त हो गया और इसके लिए योगेंद्र कुमार को पूरी तरीके से जिम्मेदार माना गया। विभाग, चूंकि पुल निर्माण विभाग पथ निर्माण विभाग के जिम्मे है, लिहाजा निगम के जो अभियंता थे उनको विभाग ने निलंबित कर दिया और मुख्यालय अटैच कर दिया। लेकिन निगम को या तो जानकारी नहीं होगी या फिर पूरे मामले से पर पर्दा डालने, मामले में लिपापोती करने को लेकर के निगम ने उस इंजीनियर, उस आरोपी इंजीनियर को मुख्यालय में पदस्थापित किया, यानी कि उन्हें पुल निर्माण निगम के मुख्यालय में बुला लिया गया है, उन्हें बाकायदा पोस्टिंग दी गई है, स्पष्ट किया गया है कि उन्हें पदस्थापित किया जाता है। यानी कि सरकार जिस इंजीनियर को दोषी मान रही है, जिस इंजीनियर को इस पुल ध्वस्त होने का जिम्मेदार बता करके सस्पेंड कर रही है, उसी इंजीनियर को सरकार और पथ निर्माण विभाग का जो निगम है, पुल निर्माण निगम, उसके एमडी उन्हें पदस्थापित करते हैं। तो समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरीके की अराजकता है। खासकर सरकारी विभागों में इंजीनियरिंग सेल वाले जो डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में इंजीनियरों की चलती होती है, उनकी वो जो चाहते हैं वैसा ही कराते हैं। और यह पत्र, यह जो दोनों पत्र है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर के सरकार जो दावा कर रही है कि हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं, वैसे इतने महत्वपूर्ण इशू पर, इतने ज्वलंत विषय पर जब पूरा देश पुल को गिरते हुए देखा, इसके बाद भी सरकार के स्तर पर या फिर विभागीय स्तर पर इस तरह की लापरवाही या फिर उस लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। यह दोनों पत्र आज हमको मिला है, हम आपके माध्यम से तमाम लोगों को यह बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बिहार में पथ निर्माण विभाग में अराजकता का आलम है कि एक इंजीनियर को 24 घंटे पहले सस्पेंड किया जाता है और उस सस्पेंड निलंबित इंजीनियर को ही निगम जो है उसे ट्रांसफर कर देता है। तो यह समझने वाली बात है। हम हालांकि हमने बात करने की कोशिश की, निगम के जो एमडी हैं जिनके सिग्नेचर से यह पत्र जारी हुआ है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमने मैसेज भी किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो यही कहा जा सकता है कि यह पुल नहीं गिरा है, बल्कि बिहार में सुशासन राज ने जल समाधि ले ली है। और जिस तरीके से बिहार में 14 महीने के अंदर 2 दफे उसी पुल का धराशायी होना यह बताता है कि कहीं न कहीं बिहार में बड़े स्तर पर, खास करके पुल सड़क निर्माण में बड़े स्तर पर घोटाले किए जा रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।